गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 7 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संजीवन ऐप लॉन्च हुआ है। तो हाल ही में बिहार राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संजीवन ऐप लॉन्च हुआ है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान। साथ ही 7 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला कि 7 अगस्त 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था 7 अगस्त 1905 के दिन। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि 7 अगस्त 1941 के दिन भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हुआ था। अब यह बात हुई है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो हम जान लेते हैं इनके बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था मई 1861 में। इनका जन्म हुआ था बंगाल के कलकत्ता शहर में मई 1861 में। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इनका जन्म स्थान था कलकत्ता। साथ ही इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 के दिन। अब जान लेते हैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। अभी एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी कि ये भारत के भी प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इस तथ्य पर बहुत बार महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है कि एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो वे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनके ग्रंथ गीतांजलि के लिए। आपको नाम याद रखना है, गीतांजलि इनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ था जिसके लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान की रचना की थी। हमारे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। साथ ही इससे जुड़ा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो आपको याद रखना है कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था। तो तारीख थी 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अब यह बात हुई कांग्रेस की, तो हम जान लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन, जो कि भारत का वायसराय था, उसके समय हुई थी 1885 में। तो आपको याद रखना है 1885 के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन और इस 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। इसका पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जिसकी अध्यक्षता की थी W.C. बैनर्जी ने, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी। इसके बाद 1919 के जलियांवाला बाग घटना के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि, जो कि ब्रिटेन सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि है, उसे 1919 के जलियांवाला बाग घटना के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आपको एक बार पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। ये है मनोज सिन्हा, जो अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात जम्मू कश्मीर एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया था, यानी कि अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का शासन था। तो मनोज सिन्हा से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू और अब उनकी जगह मनोज सिन्हा नए उपराज्यपाल बने हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट वुमन अवार्ड के 9वें संस्करण में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत द्वारा इम्पैक्ट वुमन अवार्ड का 9वां संस्करण का आयोजन किया गया था, जिसमें कलीपुरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह है कलीपुरी, जिन्हें इम्पैक्ट वुमन अवार्ड के 9वें संस्करण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन्हें इम्पैक्ट वुमन अवार्ड के 90वें संस्करण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है कलीपुरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को किस टूर्नामेंट में सीधे जगह दी गई है? तो हाल ही में भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को, यह है सुमित नागल, जिन्हें अब यूएस ओपन में सीधी जगह दे दी गई है। यूएस ओपन टूर्नामेंट जब हाल ही में होने वाला है, इसके लिए भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को सीधे जगह दे दी गई है। साथ ही कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राफेल नडाल ने इसी यूएस ओपन के लिए अपना नाम वापस ले लिया है। तो आपको दोनों प्रश्न याद रखने हैं। एक कल के वीडियो से था कि राफेल नडाल ने किस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया है, तो उसका सही जवाब था यूएस ओपन। और हाल ही में भारत के शीर्ष एकल टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को यूएस ओपन में सीधी जगह दे दी गई है। साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं कि टेनिस खेल में विश्व के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं, वो है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन। ये चारों ओपन टेनिस के विश्व के सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत किस कंपनी ने की है? तो हाल ही में बीएसएनएल के द्वारा एयर फाइबर सर्विसेज की शुरुआत की गई है। तो आपको याद रखना है बीएसएनएल के द्वारा की गई है। बीएसएनएल की स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार। तो आपको बीएसएनएल से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, ये किस पुरस्कार के विजेता थे? तो हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, ये है जॉन ह्यूम, जो कि आयरलैंड से थे और ये नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। इन्हें सन 1998 में, आपको याद रखना है 1998 में शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जॉन ह्यूम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ ही है गांधी शांति पुरस्कार और मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार के भी विजेता रहे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये एक तो नोबेल पुरस्कार के विजेता थे, साथ ही ये गांधी शांति पुरस्कार के विजेता थे और मार्टिन लूथर किंग पुरस्कार के विजेता भी थे। तो आपको याद रखना है कि जॉन ह्यूम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। साथ ही आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 में की गई थी। यह नोबेल पुरस्कार स्वीडन और नॉर्वे दोनों देशों के द्वारा सम्मिलित रूप से दिया जाता है। साथ ही मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से 3 विज्ञान के क्षेत्र हैं, जिसमें है चिकित्सा, भौतिकी और रसायनिकी। साथ ही 2 पुरस्कार शांति में और साहित्य में दिए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि साहित्य में एशिया का सबसे पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और जॉन ह्यूम को मिला था शांति में नोबेल पुरस्कार सन 1998 में। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो हाल ही में स्पेन की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है इकर कैसिलास, जो कि स्पेन की फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो हाल ही में इंग्लैंड टीम के कप्तान इयान मॉर्गन बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो आपको याद रखना है इयान मॉर्गन बने हैं सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 7 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसकी PDF अपलोड होती है। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से।
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू।